सॉल्वरी एआई ये है क्या, इसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आप खोज रहे हो कि ऑल इन वन टाइप का कुछ एक एआई टूल आपको चाहिए जो कि आपको होमवर्क पे भी हेल्प करे, आप अगर क्विज सेट कर रहे हो, अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हो, आप एक टीचर हो, रिसर्चर हो, जहाँ पे कि क्विज वगैरह सेट करना है, आपको क्वेश्चन सेट करना है, ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक चीज को समझ रहे हो, एक पीडीएफ को डिकोड करना चाहते हो, उसको पढ़ना चाहते हो, उससे इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, सॉल्वरी एआई आपको हेल्प करेगा। अगर आप एआई राइटर के थ्रू कुछ लिखना चाहते हो 10x स्पीड के साथ, बाकी प्लेटफॉर्म आर देयर, तो यहाँ पे क्या बेनिफिट है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले होम पेज से समझते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है जब हम डायरेक्टली जंप करते हैं प्लेटफॉर्म पे तो हम मिस आउट भी कर जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो होम पेज पे ऑल इन वन के बारे में बात किया गया है। एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डिफरेंट एप्लीकेशन कर सकते हो। दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी अक्रॉस एसटीएम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप देखो एक्यूरेसी कैसे वो बेहतर है अगर हम कंपेयर करें बाकी प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन ये क्यों बेहतर है बाकी प्लेटफॉर्म के हिसाब से यहाँ पे भी बताया गया है। स्टेप वाइज कैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वो बताता है। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम इसको दे रहे हो, स्टेप वाइज आपको समझा देगा। आप कहीं पे प्रिपरेशन कर रहे हो कोई एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपको प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने के लिए, आपको समझना है चीज़ों को, इसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ये भी हम देखेंगे। एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि बाकी सब फील्ड ऑफ सब्जेक्ट में भी कैसे ये एप्लीकेबल है, बाकी को भी ये कैसे समझता है, रीड करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दैट ऑल्सो दे हैव टॉक्ड अबाउट। तो यहाँ पे चलिए ट्रस्टेड पार्टनर एंड स्टूडेंट यू कैन सी फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म, वेरियस इंस्टीट्यूशन आर देयर, कितने इन्वॉल्व है यहाँ पे बताया गया है। देन और एक अच्छा चीज क्या है, जो सॉल्वरी है वो अवेलेबल है जीपीटी स्टोर पे भी अवेलेबल है। यू कैन हैव इट थ्रू ऐप। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो, ऐप स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, गूगल प्ले पे भी मिल जाएगा। तो ये अच्छा है, जो मोबाइल के थ्रू यूज करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, दे डू नॉट हैव मच टाइम, तो उसके थ्रू भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चलिए लॉग इन करके बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करना बहुत इजी है, साइन अप आप कर सकते हो अपने गूगल अकाउंट के थ्रू, आप जीमेल के थ्रू आपका नाम काम ईमेल आईडी देके इजीली यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे जो साइन अप किया हूँ, मुझे अभी कंप्लीट एक्सेस मिला हुआ है। कंप्लीट एक्सेस अगर आपके पास है देन यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग अनलिमिटेड बट और एक क्या है, आप अगर सोच रहे हो कि नहीं आपको कंप्लीट एक्सेस ही चाहिए टू डू ऑल दैट थिंग, नो, आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रीली ऑल्सो, यू कैन डू सो मेनी थिंग। देन आप अगर उसको अच्छा लग रहा है तो आप उसको अपग्रेड करो। तो लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ईमेल स्क्रीनशॉट देके कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एआई सॉल्वर के ऊपर। आप देखो यहाँ पे 3 चीज है जो हम कर सकते हैं, एक क्विज जनरेटर है, एक एआई राइटर है। तो एआई सॉल्वर को पहले देखते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं अगर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ जो मुझे ऑनलाइन मिल गया था एंड मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चन का, इसको आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एडिशनल अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना है टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, आप उसको दे सकते हो। देन यहाँ पे सिंपली सेंड करना है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर यूजी पीजी पीएचडी, आप अगर कॉलेज पे हो, कम्पिटिटिव एग्जाम पे हो, तभी भी आप इस पे आके ब्रेनस्टॉर्मिंग वाइज इसको देख सकते हो। स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन आपको समझना है वो कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप अटक जाते हो, दो यू आर डूइंग समथिंग, आप कहीं से हेल्प ले रहे हो, आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पे अटक गए। देन यूज दिस सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म सो दैट आपका टाइम बच सके। तो यहाँ पे आप देखो स्टेप वाइज मैनर पे जो भी हमने क्वेश्चन दिया, ये तो मेरे समझ के बाहर है, बट स्टिल आप देखो यहाँ पे स्टेप वाइज मैनर पे वो सॉल्व किया। लेट्स सी कि जो आंसर यहाँ पे आया है स्टेप 3 1 2 3 करके दिया, बहुत ही अच्छे से सिंपल मैनर पे। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो 1650 आया। लेट्स सी करेक्ट आया है और नहीं आया है। आंसर इज 1650, तो सही है। तो ये अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर दिया। नॉट ओनली दैट, अगर आप पीएचडी कर रहे हो, आप एक पेपर रीड कर रहे हो, मैं ट्राई कर रहा था क्योंकि आई एम इनटू रिसर्च, सो रिसर्च पे ये कैसे हेल्पफुल होगा जो एआई सॉल्वर है। तो मैं यहाँ पे एक पेपर ले लेता हूँ, एक पब्लिश्ड पेपर। तो मैं एक पेपर लेट से कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ एंड यहाँ पे पढ़ते टाइम जो इक्वेशन वगैरह आता है मैं वहाँ पे अटक गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देन ऑल्सो आई कैन टेक हेल्प, आई गेस आई कैन टेक हेल्प। लेट्स सी कि यहाँ पे ये पेपर को डिकोड करने में कैसे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन ले लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन 1 2 3 है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेट मी सी, लेट मी टेक दिस डेफिनेशन। यहाँ पे मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, AI सॉल्वर पे आया, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे पेस्ट किया, देन मैं यहाँ पे सेंड किया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, सिंपली मैंने कट एंड पेस्ट करके दे दिया। नाउ मैं इसको बोल रहा हूँ कि सॉल्व करो। बेसिकली वो जो सॉल्व करेगा, जो स्टेप वाइज मैनर पे सॉल्व करेगा, वो भी आपको हेल्पफुल होगा कि वो चीज को समझने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर एक पेपर को पढ़ रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ, वहां पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई कैन टेक हेल्प दिस प्लेटफॉर्म इनडायरेक्टली। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब देखो ये जो सॉल्व कर रहा है स्टेप वाइज यहाँ पे आपको बता दे रहा है कि यहाँ पे हुआ क्या है, जो वेट कंप्यूटेशन वगैरह वो है क्या, ईच इंडिविजुअल जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है उसके बारे में बताया गया है। देन एट्रीब्यूट इंपोर्टेंस इवैल्यूएशन के बारे में बताया गया है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं वैल्यू वगैरह लेते हैं एंड उसको हम सॉल्व करते हैं तो भी वो हमको सॉल्व करके दे रहा है, जो कि आप यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे अगर ईच वैल्यू पे हम कुछ लेके जाएं, सॉल्व करें सी, तो भी आप यहाँ पे देखो वो सॉल्व करके आपको दे दिया। तो इसको अगर आपको देखना है डिफरेंट वे पे, तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि एक्सपेरिमेंटल जब आप कर रहे हो, जो भी आप कंप्यूटेशनल आप करते हो, स्टेप वाइज करते हो, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो जो चीज़ आपने किया हुआ है क्या वो सही से किया है। आप वहाँ पे पायलट स्टडी में जैसे आप वहाँ पे सिमुलेटेड जो वैल्यूज़ है और उसको दे के टेस्ट करते हो, तो आप इस हिसाब से भी उसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो किया है और जो एक्सप्रेशन वगैरह यूज किया है वो सही है नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे इस हिसाब से आपको ये सॉल्व भी करके दे दिया ईच एंड एवरी कंपोनेंट के बारे में और उसको लेके। तो ये मुझे यहाँ पे सही लगा। और एक चीज हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे जैसे आप देखो एक एल्गोरिदम है, तो मैं ये एल्गो को लेके जाता हूँ, लेट मी सी कि ये एल्गो को रीड कर पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी इसको पता नहीं है बैकग्राउंड क्या है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, दैट दिस एल्गोरिदम इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर दिस स्टडी, एंड देन वो और अच्छे से उसको सॉल्व करेगा। यहाँ पे जब हम दे रहे हैं, मैं यहाँ पे अब एडिशनल इंस्ट्रक्शन पे देख सकते हो कि ये एल्गोरिदम बेसिकली किस लिए यूज हुआ है, तो आपका जो रिजल्ट है और एक्यूरेट वे पे यहाँ पे आएगा। क्योंकि AI उसको जितना आप उसको इनपुट दोगे, जो चीज आपको फाइंड आउट कर रहे हो, उतना प्रिसाइजली एक्यूरेट वे पे आपको आंसर आपको करके देगा। बट यहाँ पे मैं क्विकली आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि क्या हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये भी सॉल्व करके दे देगा, मतलब बेसिकली मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे वो भी मिल जाएगा। इनिशियलाइजेशन, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हो रहा है, आप देखो वेट अपडेट कैसे हो रहा है, फीचर कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, फिटनेस इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, फॉरवर्ड सिलेक्शन कैसे हो रहा है, क्रॉस ओवर म्यूटेशन, सब कुछ यहाँ पे वो बता के दे दिया। स्टेप वाइज पे जो था हमको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मुझे यहाँ पे मिल गया। सो मुझे अगर एक एल्गोरिदम समझ में नहीं आया तो मैं ये पढ़ के अभी समझ लूंगा कि ये क्या कन्वे करना चाहता है। तो ये हो गया। तो अभी चलते हैं AI क्विजर पे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बेस्ड कर सकते हो, टेक्स्ट बुक बेस्ड, नोट बेस्ड कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे आपको यहाँ पे देना है, बेसिकली आपका कंटेंट देना है, टाइटल देना है, मल्टीपल चॉइस पे जाना है, शॉर्ट आंसर पे जाना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसको हिसाब से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, एक पेपर का ही एक इन्फॉर्मेशन मतलब दे देता हूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ, सिंपली बायोमेडिकल सिग्नल एनालिसिस कर देते हैं। लेट्स सी ये कर पाता है कि नहीं। एंड मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड जनरेट हम करते हैं, यहाँ पे सबमिट एनी वेज यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो मैं जो आप इनपुट दोगे, बेसिकली जितना ज़्यादा दोगे उसके बेसिस पे वो प्रिपेयर करेगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा था, मल्टीपल चॉइस यहाँ पे बना दिया एंड यहाँ पे आपका आंसर भी जनरेट हो गया। मतलब आप जब सेट करोगे तो आपको वो पता चल जाएगा आंसर क्या है। एंड आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया, आंसर क्या है, आंसर है बी। अगर व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मतलब मैंने तो 100 वर्ड का ही दिया था, उससे वो 10 क्वेश्चन बना दिया। तो आप सोचो जितना कंटेंट आप उसको दोगे उस हिसाब से भी बना सकता है, और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आप देख के भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो डिफरेंट वे है, आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन वगैरह सेट कर रहे हो कहीं पे, अगर आप पढ़ा रहे हो कहीं पे, रिसर्च पे आपको कहीं पे कुछ चाहिए तो हेल्प ले सकते हो। तो ये हो गया क्विजर का, जो मैं यहाँ पे ज्यादा इन डिटेल अभी बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर में बात करेंगे। देन AI राइटर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे इसका खासियत क्या है, आप देखो जब मैं AI राइटर पे क्लिक किया तो ये बता रहा है लेट्स राइट।
ट्राई एंड एग्जाम्पल के हिसाब से भी आज जा सकते हो, इसको समझने के लिए उसके हिसाब से भी जा सकते हो अगर आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं ट्राई एंड एग्जाम्पल में किया, तो ऐसे 2 लाइन यहाँ पे ये ले लिया, वर्ड वगैरह ले लिया, उसके हिसाब से अभी ये स्टार्ट राइटिंग करेगा। 3D मॉडलिंग के ऊपर ये बात कर रहा है। अगर नहीं हमारे पास कुछ कंटेंट है उसको भी आप यहाँ पे पेस्ट करके भी जा सकते हो आगे, और आप अपने हिसाब से, अगर मान लो मैं बात करना चाहता हूँ बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, जहाँ पे कि ECG सिग्नल एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं एक पेपर लिख रहा हूँ, रिव्यू पेपर लिख रहा हूँ यूजिंग मशीन ML टेक्निक्स है समथिंग एंड मैं अभी इसको स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ। तो ये क्या करेगा, उसको रीड करेगा अपने हिसाब से, फिर इसको ये रिराइट करके आप एक टाइटल बना दिया, मशीन लर्निंग टेक्निक फॉर ECG सिग्नल एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन एडवांसेस एंड एप्लीकेशन समथिंग, एक बुक चैप्टर और एक रिव्यू पेपर जैसा ये टाइटल हमको दे दिया। अभी आप देखो ये कंटेंट जो ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट करके दे दिया, ये अच्छा चीज है, ऑटोमेटिक रेफरेंस आ गया, सही रेफरेंस आया है, एंड दैट रेफरेंस भी यहाँ पे आपका ऐड हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूं, आप देखो ऑटोमेटिकली वो बोल रहा है, जो सॉल्वी है राइटिंग है ऑटोमेटिक अभी जनरेट कर दिया कंटेंट। अगर आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आप यहाँ पे कर सकते हो, ट्राई अगेन करोगे तो और एक बार वो ट्राई करेगा एंड यहाँ पे कंटेंट आएगा। अब देखो कंटेंट आया, चेंज हो गया, एंड फिर अगर इसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो एक्सेप्ट कर दिए, एंड आप अगर इसको सिलेक्ट करते हो एंड इसको बोलते हो कि AI कमांड पे, अब देखो AI कमांड पे मैं जाता हूं, क्लिक करता हूं, इंप्रूव फ्लुएंसी, पैराफ्रेज करना चाहते हो, सिंप्लीफाई करना चाहते हो, मेक लॉन्गर पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो वो भी वो करेगा। अब देखो यहाँ पे AI राइटर है, मतलब आप यहाँ पे कुछ एक असाइनमेंट कर रहे हो, ना कि वो डिजिटल फुटप्रिंट पे जा रहा है, आपको जल्दी से कहीं पे एक असाइनमेंट सबमिट करना है, देन यू कैन टेक हेल्प। जो अच्छा हुए एथिकल हुए है क्या है, आपके पास कंटेंट है उसको आपको इम्प्रोवाइज करना है, वो कंटेंट आप यहाँ पे ला के फिर AI हेल्प के थ्रू आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, ये क्या आपको बता रहा है किस डायरेक्शन पे लिखने के लिए, देन यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे रिप्लेस सेक्शन में कर दिया, ये यहाँ पे जनरेट हो गया, एंड आप यहाँ पे आप देखो सॉल्वी राइटिंग ऑटोमेटिक वो चलते रहेगा। तो यहाँ पे आप जो फीचर है ये सब फीचर आप ऑटोमेटिक यहाँ पे ले सकते हो। साइड करना है, वो इन्फॉर्मेशन साइड नहीं है, यहाँ से मान लो हमने यहाँ से साइड नहीं किया है, ये वर्ड साइड करना है, मैं यहाँ पे साइड क्लिक करूंगा, यहाँ पे साइटेशन भी ऑटोमेटिक भी जनरेट होता है। आप देखो ऑटोमेटिक वे पे टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, साइटेशन इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, जो रेफरेंसेस है, अगर नहीं है देन यू कैन ऑल्सो साइट देम। साइटेशन अगेन आप देखो यहाँ पे जो रेफरेंसेस है, जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, APA पे चाहिए, MLA पे चाहिए, हार्वर्ड पे चाहिए, IEEE अगर इंजीनियरिंग से हो देन चिकागो, जिस हिसाब से आपको सेट करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो, फिर चेंज हो जाएगा। एंड अच्छा बात क्या है, आप एक्सपोर्ट जब करोगे आप वर्ड पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे PDF पे होता है, वर्ड पे नहीं होता, फिर दिक्कत आपको आता है एडिट, फाइनल एडिट करने पे, यहाँ पे नहीं है, आप वर्ड पे इसको एक्सपोर्ट किए, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब देखो ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया, इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये बहुत अच्छे वे पे यहाँ पे एक्सपोर्ट होके आ जा रहा है। फिर आप उसको फाइनल ड्राफ्ट के लेके जाओ, अपने हिसाब से एडिट करो, बट बेस्ट वे जो मैं बता रहा था, जैसे आप एक कंटेंट आपके पास है, जैसे कि एक पैराग्राफ आपके पास है जो आपने खुद लिखा है, तो आप यहाँ पे आओ, AI राइटर पे आओ, AI राइटर पे आके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको खुद से अगर करना है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं चला जाता हूँ ऑल डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट एक करता हूँ, यहाँ पे आपका सब कुछ यहाँ पे रहेगा, ऑल डॉक्यूमेंट जो है जो आपने यहाँ पे किया हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे सेव होके रहेगा। तो यहाँ पे मैं कंटेंट दे देता हूँ, यहाँ पे एक टाइटल भी दे सकते हो, कंटेंट भी दे सकते हो, और जो कंटेंट मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपली कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे दे दिया, एंड अभी स्टार्ट राइटिंग कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, आप देखो टाइटल बन गया, तो यहाँ पे जो कंटेंट है यहाँ पे आप ऐड कर दो, ये कंटेंट आपने ऐड कर दिया, एंड फिर आप देखो कि AI सॉल्वर क्या फिर आपको सजेस्ट कर रहा है। जैसे आप कंटेंट यहाँ पे अपना कंटेंट है अभी यहाँ पे AI सॉल्वर, क्योंकि आप कभी आप वो प्रॉब्लम फेस करते हो AI डिटेक्शन ऑल दैट, तो यहाँ पे अपना कंटेंट आ गया, इसको आपको फिर इम्प्रोवाइज करना है, फ्लुएंसी वगैरह चेक करना है, वो माइनर वे पे आप उसको कर सकते हो। और AI यहाँ पे जो सर्च कर रहा है फर्दर क्या आना चाहिए, इसको आप एक्सेप्ट कर लो, ये जो आ गया इसको आप पढ़ के अपने हिसाब से इसको रीराइट कर सकते हो,
यहाँ पे जो आपका रेफरेंस चाहिए, आपको रेफरेंस लेना है तो वो रेफरेंस पहले ऐड कर दो। मान लो ये रेफरेंस है तो आपने उसको ऐड कर दिया, उसको अभी आप अपने से रिराइट करो, तो एआई जो टेक्स्ट डिटेक्शन का चक्कर है वो नहीं रहेगा। सो दिस इज द वे यू कैन डू इट। बेनिफिट क्या है, आप देखो बहुत ही जल्दी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। जो 10x फास्टर वे पे मैं बात कर रहा था, एआई राइटर उस हिसाब से काम कर रहा है, तो आप इसको उस हिसाब से भी लेके जा सकते हो। एंड लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। आप यहाँ पे वर्ड एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे एआई कमांड, आप देखो जो भी आप कंटेंट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो, फिर आपका एआई कमांड यहाँ पे आ जा रहा है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, हेडर लेके हेडर हेडिंग 1 2 3 हिसाब से कर सकते हो। अगर आप एक पेपर लिख रहे हो तो बोल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। एआई कमांड पे जो है आप पैराफ्रेज भी कर सकते हो। आप देखो एकेडमिकली आप कर सकते हो, कैजुअली कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, फ्रेंडली मैनर पे कर सकते हो, देन सिंप्लीफाई कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो अगर कहीं पे कुछ समझना है तो ये बेनिफिट होता है एआई को यूज करने में। ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप कर रहे हो, मैं बार बार वो बात आपको यूज कर रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू नो कि आप क्या कर रहे हो, देन उसको समझो, खुद से लिखो। टेक दिस प्लेटफॉर्म एज असिस्टिव वे ऑफ राइटिंग, सो दैट आप यहीं पे भी अटक रहे हो, आपको स्पीड अप करना है अपना राइटिंग को, ये आपको हेल्प करेगा, सजेस्ट करेगा रेफरेंस ऐड करने में, सही रेफरेंस उसी डायरेक्शन पे। सो डू वॉच अवर अदर वीडियो, डू सब्सक्राइब। मैं जो इसका जो रेफरल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू इसको अपग्रेड करना चाहते हो, अकाउंट लेना चाहते हो, साइन अप करना चाहते हो, डू थ्रू दैट रेफरल लिंक, सो दैट दे विल ऑल्सो कम टू नो दैट कि आपने मेरा वीडियो देखा है एंड यू हैव कम टू दैट प्लेटफॉर्म। So thank you for watching this video. Do like before leaving. Do subscribe. Thank you.